चलिए, रेडी रेडी स्टार्ट। भारतीय इतिहास में कई ऐसे पौराणिक व ऐतिहासिक पात्र हैं जिनको जनहित के कार्यों के लिए स्मरण किया जाता है। ऐसे चरित्रों में कन्नौज और थानेश्वर के सम्राट हर्षवर्धन, भारत के महाराज सम्राट अशोक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन दोनों ने समाज की भलाई के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए। इन्होंने मुसाफिरों, दीनहीनों तथा रोगियों आदि की सुख सुविधा के लिए जगह जगह धर्मशालाओं, कुओं तथा चिकित्सालय आदि का प्रबंधन किया। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए। महाराज हर्षवर्धन तो दिल खोलकर दान करता था तथा 5 वर्षों में जो धन राजकोष में एकत्र होता था उसे प्रयाग के संगम तट पर दान कर देता था। ऐसे ही लोग हमें जनहित कार्य करने तथा समाज के दीन दुखियों की सेवा करने का संदेश देते हैं। धन को पहले के धन कुबेर भी सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में लगाते रहे हैं। वर्तमान काल में उद्योग जगत से सामाजिक दायित्व बोध की अपेक्षा की जाती है। यही कारण है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मांग की जा रही है कि उद्योग जगत अपने सामाजिक दायित्व बोध को समझे और अपने लाभांश में से कुछ प्रतिशत समाज के निर्माण और जन कल्याण में व्यय करें। इसमें दो राय नहीं कि समाज के कल्याण और जनहित का एक बड़ा दायित्व उद्योग जगत पर है। आज के उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में जन कल्याणकारी कार्यों को लेकर सरकार की भूमिका में भी गिरावट आई है। सरकार ने जन सामान्य को उसके हाल पर छोड़ दिया है। सामाजिक समस्याओं से निपटने और उनके समाधान में अब सरकार की भूमिका निरंतर कम होती जा रही है। सरकार भी जनहित की अपेक्षा अपने लाभ की ओर देखने लगी है। यही कारण है कि समाज के उत्थान और सामाजिक हितों के प्रति निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी में वृद्धि हुई है। आम आदमी भी उनकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। भारतीय जीवन दर्शन में प्राचीन काल में दान, परोपकार और लोकहित की समृद्ध परंपरा चली आ रही है। फिर भी आज का उद्योग जगत उससे स्वयं को नहीं जोड़ पा रहा है। यह बड़ी हैरान करने वाली बात है। वह व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में तो आगे रहने के लिए कटिबद्ध है, किंतु समाज हित के लिए वह आगे नहीं आना चाहता। वह समाज से लेता तो है, लेकिन
उसके हित के लिए कुछ देना या करना नहीं चाहता। भारत में गत कुछ वर्षों में एक नई आर्थिक चेतना का प्रारंभ हुआ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के आरंभ के साथ वाणिज्यिक व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आई है। ब्राह्मण।